समर्थन करते हुए AIMIM पार्टी के प्रदेश सचिव मौलाना मोहम्मद जाकिर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह एवं जातिवाद पार्टी है जो उद्योगपतियों के इशारे पर काम करती है और किसानों को बर्बाद करने पर लगी हुई है। किसान अपने एवं गरीब जनता के लिए कड़ाके की ठंड में काफी दिनों से रोड पर पड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार अपनी मनमानी करते हुए जिद पर अड़ी है। किसानों का आंदोलन काफी दिन से लगातार जारी है, लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार की जो जिद है वो निहायत ही गलत है और किसान अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए निकले हैं और वो बराबर इस सर्दी में ऐसे मौसम में दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर इकट्ठा हैं और कई जाने बेचारे किसान गंवा चुके हैं, कई मौतें हो चुकी हैं। सरकार को इस मामले में जो है गंभीरता से कोई ना कोई किसान हित में कदम उठाना चाहिए और ये सरकार ऐसा लगता है कि किसान विरोधी सरकार है। आज तक भी 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, मगर किसानों के हक में इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी, इतना आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार इस कान से उस कान को निकाल देती है, कुछ भी करने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये निहायत शर्म की बात है। और किसान यूपी में योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 4था साल मुकम्मल होने जा रहा है, उसके बावजूद भी 1 रुपया भी किसानों के गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया है। ये बहुत शर्म की बात है और उसके बावजूद कहते हैं हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों को दुगनी आय करने की बात कर रहे हैं। इन्हें बेशर्मों को ये पता नहीं कि जिस चीज़ से किसान खुश नहीं है, किसान दुखी है, किसान तमाम हाय वावेला कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बावजूद भी सरकार को, मोदी जी को, यूपी में योगी सरकार को, तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं भी किसी जगह शर्म नहीं आई। ये बिल्कुल बेशर्मी पर कमर बस्ता हैं और ऐसी सरकार को वक्त आने पर इसकी सज़ा मिलेगी। और अब भारत में मैं समझता हूँ इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, हर इंसान दुखी है और सरकार जो है इस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़े बड़े उद्योगपति जो लोग हैं, अडानी अंबानी, उनके लिए सब कुछ धन इकट्ठा किया जा रहा है। वही सूरत हाल, वही सब हालात बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह भी इन पूंजीपतियों को, इन उद्योगपतियों को कहीं फ़ायदा मिले, आवाम को लूटा जितना भी जा सकता हो लूटा जाए। नहीं, इन उद्योगपतियों से लोग, ये सरकार क्यों मजबूर है? ये इसलिए कि ये समझते हैं कि आवाम जितनी मजबूर रहेगी, चुनाव के टाइम पे वो धन हम इन लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, आवाम को बेवकूफ़ फिर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आवाम अब पूरी तरह समझ चुकी है। अब कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह का कोई मामला मैं समझता हूँ नहीं है। अब तो विकास मुद्दा है, किसान मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा है और अब तमाम बेचारे ये जो मज़दूर हैं, ये एक मुद्दा है। किसी की तरफ सरकार नहीं देख रही है और हर आदमी दुखी है, बुरी तरह से त्रस्त है इस सरकार से। इस सरकार के इशारे पर पुलिस भी किसानों को नुकसान पहुँचाने लगी। वो तो जाहिर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये बीजेपी सरकार में ये रहा है कि लोकतंत्र का इन्होंने गला दबा रखा है। वो जब जो है ये योगी या मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। वो नारे भी लगाए जा रहे हैं कि ये पुलिस के दम पर आवाम को, मतलब ये है कि डराते हैं, धमकाते हैं, आवाम पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। ये सब कुछ जो है आवाम ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करेगी। अब ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल पतन होने जा रहा है और अब आने वाले दौर में मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे जो पार्टी है AIMIM, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे भारत में अपने पैर फैला दिए हैं। देखिए, वहाँ गुजरात में एक पार्टी से वहाँ गठबंधन हुआ है, वहाँ भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में भी वहाँ गठबंधन हो चुका है वहाँ की एक मकामी क्षेत्रीय पार्टी से। और महाराष्ट्र में आपको मालूम है वहाँ पर 2 MLA, एक सांसद है हमारे। बिहार में 5 MLA हैं और उसके अंदर बंगाल के अंदर भी चुनाव की भरपूर तैयारियां हैं और इंशाल्लाह यूपी की बारी है। यूपी में अब बग़ैर ओवैसी के गठबंधन के कोई भी पार्टी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी और यहाँ पर आने वाली सरकार में MIM की पूरी तरह हिस्सेदारी होगी। और मैं समझता हूँ
ये जुल्म और ज़्यादती ख़त्म होगी, किसानों का हित होगा, ये मज़दूरों का हित होगा, सब चीज़ों पर देखिए। आपकी पार्टी किसानों के समर्थन में नहीं, चुप्पे साधे हुए क्यों? नहीं, ओवैसी साहब ने बिल्कुल मुल्की पैमाने पर समर्थन दिया। यूपी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो जनाब हाजी शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने समर्थन दिया, हमारे तमाम साथियों ने समर्थन दिया, हम लोग भी किसान समर्थन में रहे हैं और हमने खुलकर समर्थन किया है कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के लिए हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हर तरह तैयार हैं, आज भी तैयार हैं और मौका मिला तो इंशाल्लाह आगे भी तैयार रहेंगे। हर तरह से हम किसान के समर्थन में हैं।